नमस्कार साथियों, रानू कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लेकर आए आप सभी के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा निर्धारित RAS प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में क्या क्या निर्धारित है हम आपको बताएंगे। सामान्यतः यह पाठ्यक्रम जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान तथा रीजनिंग का कुछ पाठ इसमें समाहित हैं। इस पाठ्यक्रम में कुल 200 अंकों के प्रश्न आएंगे जिनको 3 घंटे में सॉल्व करना होगा। प्रश्नों की संख्या 150 निर्धारित है। प्रश्न बहुविकल्प मतलब वस्तुनिष्ठ होंगे। यहाँ ऋणात्मक अंकन अगर प्रश्न गलत होता है तो 1/3 अंक काटे जाएंगे, जो कि यहाँ पर दे रखा है। नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार सबसे पहला जो बिंदु है वो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो इसमें दिया हुआ है कि राजस्थान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी हैं। जब से इस पृथ्वी पर सभ्यताओं का विकास हुआ है तब से लेकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण रही है उनका अध्ययन यहाँ पर करना होगा। प्रमुख राजवंश कौन कौन से रहे उनके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। प्रत्येक राजवंश की प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था क्या रही तथा तत्कालीन समय में सामाजिक व सांस्कृतिक मुद्दे कौन कौन से चरम पर थे, ये भी हमें पढ़ना होगा। दूसरा जो बिंदु दे रखा है वो स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण व राजनीतिक एकीकरण का दिया हुआ है कि गुलामी से आज़ादी कैसे मिली और क्या क्या प्रक्रियाएं इस दौरान की गई, किस किस तरीके से आंदोलन किए गए, कौन लोग शहीद हुए, किस किस ने विद्रोह किया, वो सब हम इसमें आंदोलनों में पढ़ेंगे। जिसमें आपके एक जनजातीय आंदोलन अलग से आपको पढ़ना होगा। जन जागरण में आंदोलन अगर होगा तो उससे पहले लोगों को जागृत करने की क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई, क्या लेखन कार्य के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से लोगों को जागृत किया गया या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागृत किया गया, कौन कौन से पत्र पत्रिका इस दौरान निकाले गए, वहीं से कुछ न कुछ प्रश्न बनकर आते हैं। इसके अलावा अगला जो बिंदु दे रखा है वो है राजनीतिक एकीकरण। जब आज़ादी मिली 1947 के बाद तो संपूर्ण जो देश है वो 562 या 65 रियासतों में विभक्त था। ऐसे सभी रियासतों को मिलाकर एक करने का जो प्रयास किया गया वो एकीकरण कहलाया और राजस्थान में भी 7 चरणों में एकीकरण की घटना घटित हुई, जिसको भी यहाँ अध्ययन करना है। फिर अगला जो बिंदु है वो है स्थापत्य कला कि किस प्रकार की कला कृतियाँ या स्थापत्य भवन, मंदिर, मस्जिद, किले, स्मारक। तो आप हमारे यहाँ जो दिए हुए हैं बिंदु वो हैं किले और स्मारक। महत्वपूर्ण स्मारक कौन से हैं, किले और स्मारक यहाँ दिए हैं। विभिन्न प्रकार के किलों का अध्ययन हमें करना है या मंदिर या मकबरे जो हैं उनका भी अध्ययन हम करेंगे। फिर एक है कलाएं, प्रमुख कला, चित्रकला और हस्तशिल्प के बारे में भी हमें अध्ययन करना है। इसके अलावा राजस्थानी साहित्य
की जो सबसे महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। किसने इन कृतियों का लेखन किया, क्या-क्या इन कृतियों में लिखा गया और लिखने वाले की जो लेखन शैली है वो कौन-सी है, भाषा कौन-सी है, बोली कौन-सी है और एक अगला जो बिंदु है क्षेत्रीय बोलियाँ। राजस्थान में कितने प्रकार की क्षेत्रीय बोली बोली जाती हैं, कहाँ-कहाँ बोली जाती है, सबका अध्ययन करना होगा। इसके बाद जो है वो आपके दे रखा है राजस्थानी संस्कृति। इससे पहले मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य सभी प्रकार के जो स्थानीय स्तर पर गायन शैली है उनका अध्ययन करना होगा। लोक संगीत के बारे में पढ़ना होगा, गाने वाले कलाकारों के बारे में पढ़ना होगा। इसी प्रकार जो लोक नृत्य करने वाले जो नर्तक हैं उनका अध्ययन करना होगा, कहाँ से वो संबंधित हैं उनके बारे में पढ़ना है। राजस्थान में किस प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, दिवाली, दशहरा, होली, अन्य प्रकार के जो भी धर्मों के त्यौहार हैं वो, या फिर मेले कौन कौन से हैं, राजस्थानी संस्कृति कैसी है, परंपरा और विरासत में यहाँ क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, क्या क्या चीज़ें हुई, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान के धार्मिक आंदोलन जिसमें संत और लोक देवताओं का विशेषतः अध्ययन करना है, जैसे रामदेव है, आपके गोगा जी है, हड़बू जी है, अन्य प्रकार के जो भी लोक देवता हैं वो, साथ ही साथ संत जैसे जसनाथ है या फिर अन्य प्रकार के जो संत हैं उनका अध्ययन यहाँ करना है। महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ना है और राजस्थान से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व। इतने सारे बिंदुओं को मिलाकर ये राजस्थान का सामान्य परिचय के साथ ये सामान्य ज्ञान का सिलेबस आरएएस भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा।